जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक के लिए राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर जोरदार तैयारियां, तीव्र तैयारियां हर प्रत्याशी कर रहा है। मैं सुजानगढ़ विधानसभा से निर्दलीय ताल ठोक रहे राजेंद्र कुमार नायक, जो कि यहां सांडवा में रैली कर रहे हैं, वो दिखा रहा हूँ। भारी संख्या में देखिए समर्थकों के साथ यहाँ पर सांडवा में रैली निकाल रहे हैं। यहाँ पर सभा करने वाले हैं। राजेंद्र कुमार नायक समर्थकों के साथ रवाना हो चुके हैं। राजेंद्र जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेंद्र जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, हेलो हेलो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। राजेंद्र जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेंद्र जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। के लिए बैलेट नंबर 6 पर बल्ले के निशान के सामने वाला बटन दबाकर राजेंद्र कुमार नायक को कामयाब बनाए। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मच गया, अब चलेगा राजेंद्र नायक का बल्ला, राजेंद्र नायक का बल्ला, राजेंद्र नायक का बल्ला। और ये सांडवा का गढ़, प्राचीन गढ़, समर्थकों के साथ राजेंद्र कुमार नायक यहाँ पर पहुंचे हैं। ईमानदार प्रत्याशी चाहिए, और जहाँ पर सांडवा में सभा करने वाले हैं अपने समर्थक। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशी दौरे पर दौरे कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। और एक ऐसी ही सभा का दृश्य मैं सांडवा से दिखा रहा हूँ। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सांडवा में इस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुजानगढ़ विधानसभा से ताल ठोक रहे राजेंद्र कुमार नायक यहाँ सभा करने के लिए पहुँचे हैं। अपने समर्थकों के साथ एक रैली के रूप में यहाँ जो मेन गुहाड़ है सांडवा की, जहाँ पुराना जो ग्राम पंचायत का भवन बना हुआ है, उसके सामने इस मेन गुहाड़ में यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है सभी का। सांडवा वासियों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र कुमार जी का। ग्रामवासी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। सांडवा वासी मंच पर अन्य भी गणमान्य लोग जो साथ में पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है राजेंद्र कुमार जी का। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है सभी पहुंचे हुए नेताओं का। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है मालाओं से। राम स्वरूप जी सरपंच साहब से निवेदन रहेगा कि वो कुमार जी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। राजेंद्र कुमार जी को माला पहना के स्वागत करें। भारी संख्या में यहाँ गुहाड़ में लोग मौजूद हैं।
और साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है सांडवा में आयोजित सभा में राजेंद्र कुमार जी नायक का। विधानसभा से निवेदन रहेगा कि वो आए विधायक राजेंद्र कुमार जी को माला पहना के स्वागत करें। इसके बाद विश्वराम विद्यालय साहब से निवेदन रहेगा दूधाराम जी सीमा श्रीमान कालूराम जी नायक साहब से निवेदन रहेगा कि वो माला पहना के स्वागत करें। कालूराम जी श्रीमान तुलसीराम जी नायक साहब से निवेदन रहेगा कि वो माला पहना के स्वागत करें। संगला जी मिस्त्री साहब से निवेदन रहेगा कि वो माला पहना के स्वागत करें। और भोज में सबको मालूम है कि सबसे कठिन शरीर भोज की होती है, ये सबको मालूम है। फिर भी उन्होंने 37 साल सर्विस किया है, बहुत बड़ा उन्होंने उपकार। उसके साथ साथ सर्वोच्च जो पद है उनसे रिटायर हुए, जो कि अपना चीफ सेक्रेटरी उनके ये रिटायर है। और जब 37 साल जो फौज में सर्विस किया है उनको कुछ न कुछ तो मतलब उसमें काबिलियत है जो कि 37 साल से है। एयरफोर्स से 21 साल सर्विस करके जो हमारी मातृभूमि है, जो जननी है, उसकी रक्षा की इस साल। उसके बाद में जब मैं सेवानिवृत्त हुआ यानी रिटायर्ड हुआ, उसके बाद में हमने ये सोचा कि अपनी पवनगढ़ की जो सुजानगढ़ है, सुजानगढ़ तहसील है, वैसे भी जयपुर से मैं सेटल हो गया था रिटायरमेंट के बाद में, और मैंने वहाँ पे 17 साल एक प्रशासनिक अधिकारी की लड़कियों की स्कूल जिसकी 2200 की संख्या थी, वहाँ पे मैंने सेवा दी। और 2013 में मेरे से डायरेक्टर ने बहुत आग्रह किया कि आप यहाँ रुकिए, लेकिन मैंने कहा अब पेंटिंग की समस्या थी, जिनको हमने बताया, उन्होंने फोन किया, दीपा ने दूसरे दिन ही मोबाइल पेंटिंग हमारे सुजानगढ़ में मौजूद है। तो ये है IAS, इनको हम आज हमारे बीच में विद्वान प्रेजेंट हैं, यहाँ पे हैं, यानी ये अपने सामने हैं और शासन चलाने वाले ये ब्यूरोक्रेट होते हैं, यही IAS अधिकारी होते हैं, शासन चलाने वाले। बाकी जो नेता है, चाहे MLA हो, MP हो, कोई क्वालिफाइड होता है, कोई नहीं होता है, लेकिन शासन इनके आते थे दिमाग में बिठा करके इनके साथ हम जुड़े और इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकाल करके और अपने विधानसभा राजस्थान की विधानसभा में भेजें, इससे हमारा काम हो। आप अपना तन और मन लगा करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मत अधिकार का उपयोग करें और इनको विधानसभा में भेजें। जय भीम, जय भारत। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है मालाओं से सभी का। राजेंद्र कुमार जी नायक की धर्मपत्नी का स्वागत किया जा रहा है। बोलो गणेश जी महाराज की, सालसर धाम की, वीर तेजा जी महाराज की, गोगा जी महाराज की, दुर्गा मैया की। मैं सांडवा की इस पावन धरा को प्रणाम करता हूँ और सांडवा ने अपना एक मुकाम बनाया है। सांडवा ठाकर साहब
गुमान सिंह जी जब थे उनका मैंने आशीर्वाद लिया था, और आप लोगों को मैं ये बताते हुए मुझे गर्व भी हो रहा है, उन्होंने इसी गढ़ से राम सिंह जी कस्बा को कहा था कि राजेंद्र कुमार नायक को आप टिकट दो, इनको जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। तो गुमान सिंह ठाकर साहब को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि मंच पर विराजमान हैं मेरे फौजी भाई भी हैं और गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, और मेरे सामने आप देवतुल्य मतदाता बैठे हैं। राजेंद्र कुमार नायक आपको प्रणाम करता है। जैसा कि बताया, जब मैं रिटायर्ड हुआ तो फौज के 65 लाख लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की उसकी जिम्मेदारी राजेंद्र कुमार नायक ने इस कंधों से निभाई। और जब मैंने आईएएस का एग्ज़ाम पास किया था मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे जब आर्मी कमांडर ने मुझे प्रशस्ति पत्र दिया, मेरा सम्मान किया। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि फौज के लिए राजेंद्र कुमार नायक खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा, देश के लिए खड़ा रहेगा। समय कम है, एक छोटी सी मैं आपको बता दूं, आज हमारी फौज है तो ये मीटिंगें भी हो रही है। किस मुश्किल हालात में हमारी फौज रहती है। विश्व का जो सबसे बड़ा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल वॉर, अनडिक्लेयर्ड कारगिल वॉर ऑन था, मैं गया वहाँ पर अपना तो चूरू में 2-3 डिग्री माइनस में चल जाओ है, वहाँ पर 30 डिग्री माइनस में जाता है। अगर कोई अंग थोड़ा सा बाहर रह गया तो वो अंग गिर जाता है, उसको स्नो फ्रॉस्ट कहते हैं। ऐसी हालत में ऑक्सीजन कम है। जब इस हालत में थे तो मैं वहाँ गया और हमारे सम्मान में थोड़ी सी एक एयरफोर्स स्टेशन है, वो भोज दिया गया। और उस भोज में जो सीओ थे, बाद में वो एयर मार्शल भी बने थे, जिनसे मेरी मुलाकात अंडमान निकोबार में हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आज हमारा बहुत अच्छा दिन है कि हमारे, मैं उस समय जॉइंट सीडीए था, जॉइंट सीडीए आए हैं और आज एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। कैजुअलिटी मीन्स मौत, शहीद, कोई भी शहीद नहीं हुआ। तो मैं तो उस भारतीय सेना की सेवा की है और रिटायर होकर के मैं अपने पैतृक निवास स्थान पर आया हूँ। कई ऋण होते हैं हमारे, माँ बाप के प्रति भी ऋण होता है। बच्चे कितना भी कोशिश कर ले लेकिन इस ऋण को नहीं चुका सकता है। इसी प्रकार से एक ऋण होता है अपनी पैतृक जन्मभूमि का। तो राजेंद्र कुमार नायक रिटायर होकर के आपके बीच में आ गया है और मैंने पार्टी इसलिए ज्वाइन करी कि अगर मैं एमएलए बनता हूँ, आप सब मेरा साथ देते हैं, तो मैं अपनी सेवाएं और ज़्यादा कर सकूँगा। और मुझे किसी ने कहा, अधिकतर कहते हैं कि साहब आप संघर्ष करो। राजेंद्र कुमार नायक संघर्ष करने नहीं, अपनी सेवाएं देने आया है। और सेवाओं के बदले जो मुझे प्यार मिल रहा है, मैं तो बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अपने पैतृक निवास में आकर के अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। दुख इसलिए होता है मुझे, कोरोना काल में जाने कितने ही लोग जयपुर जाते हुए, सीकर जाते हुए, बीकानेर जाते हुए प्राण त्याग कर दिए। हमारे यहाँ पर सबसे जो बहुत दुख की बात यह है कि आज की तारीख में भी अस्पतालों में आईसीयू नहीं है। जान है तो जहान है, विकास बाद में होगा, पहले हमारी जान तो बख्श दो। तो मुझे बहुत दुख की बात मैं ये कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र से 2 मंत्री हुए,
लेकिन एक आईसीयू तक नहीं बना पाए। राजेंद्र कुमार नायक आपको विश्वास दिलाता है कि हमें इलाज के लिए बीकानेर नहीं जाना पड़ेगा, इलाज के लिए हमें जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर और बीकानेर जैसी ही यहाँ मिले। देश के प्राण अन्नदाता, जब अन्नदाता के चेहरे में चमक आएगी तभी इस देश के चेहरे पर चमक आएगी। हम इंद्र बाबा को प्रसन्न करते हैं कि भाई अच्छी से अच्छी मेह हो जावे, लेकिन हर बार नहीं होता है। फसलें सूखती है, उसके साथ में किसान का चेहरा सूखता है, उसका परिवार का चेहरा सूखता है। तो एक बार मैं जब सर्विस में था, मैं जा रहा था राजस्थान में ही, और अखबार में पढ़ रहा था कि सावन को महीना सा कि देश में बाढ़ आ रखी है, ये यमुना गंगा का पानी जाता है और जान माल का नुकसान होता है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, क्यों ना इस पानी को जो बाढ़ बना के पूरे देश की जान माल को खतरा करता है, इसको राजस्थान में लेके आ जाओ। राजस्थान का पूरा किसान के पीने का पानी और खेतों में पानी आ जाएगा सर। फिर मैं एक चीज़ और मुझे बहुत दर्द हुआ है, रियासत काल में हम जिला थे लेकिन हमारा ये स्टेटस छीन लिया गया। इसके कारण जाने कितने लोग हमें चूरू जाना पड़ता है, लालगढ़ से चूरू करीबन 150 किलोमीटर। अरे साहब ये प्रजातंत्र है, क्यों नहीं यहाँ पर सुजानगढ़ हर मामले में जिला रखने की काबिलियत रखता है और रखता था, क्यों ना हमें दिया जाए। तो इसके इस आंदोलन में राजेंद्र कुमार नायक ने पूरा भाग लिया। और एक दिन तो मैं कि प्रशासन सुन नहीं रहा है, शासन सुन नहीं रहा है, राजेंद्र कुमार नायक भूख हड़ताल पर भी बैठा है। मैं आपके प्रति समर्पित हूँ और हमें जब तक जिला नहीं बनता है हमारा, घोषणाओं से कुछ नहीं होता है। घोषणाएं तो इस देश में ये कितनी होती आई है, होती रहेगी। जब तक हमारा ये सुजानगढ़ जिला नहीं बन जाता है, राजेंद्र कुमार नायक चैन की सांस नहीं लेगा। आप सबके साथ खड़ा है, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं और भी कई चीज़ें हैं वह और कहीं फिर बाद में सिर्फ चुनाव के लिए ही नहीं आया हूँ मैं। मुझे तो रिटायरमेंट हुए आज कम से कम 15-20 बार तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और राजेंद्र कुमार नायक तो आपके साथ में खड़ा रहेगा, जीतेगा तो भी खड़ा रहेगा और हारेगा तो भी। राजेंद्र कुमार नायक आपके दुख सुख में दिन रात खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो अब चुनाव चिन्ह की मैं थोड़ी बात कर ली हूँ। मैंने अपना चुनाव चिन्ह सुना है क्रिकेट का बल्ला। वर्ल्ड कप चल रहा है, हम फाइनल में भी आ गए हैं, लेकिन अगर हमें सुजानगढ़ में सुविधाएं दी जाती खेल की, स्टेडियम भी होता हमारा, मुझे पूरा विश्वास है इंडिया की टीम में जो अभी क्रिकेट खेल रही है उसमें मेरे सुजानगढ़ के खिलाड़ी भी होते। तो मैं उन सब की खिलाड़ियों की आवाज़ बन के आया हूँ और क्रिकेट का बल्ला मैंने अपना चुनाव चिन्ह चुना है। 19 तारीख को पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा विश्व देखेगा जब फाइनल होगा। तो मैं अपनी तरफ से, सुजानगढ़ की तरफ से भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वो हमें वर्ल्ड कप जिता के लेके आएगा। और ये जो बल्ला है राजेंद्र कुमार नायक, इसी बल्ले से विकास का छक्का लगाने आया है। आप सब लोग साथ दीजिए, हम इतना विकसित होकर के पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में आ जाएंगे कि सुजानगढ़ भी विकसित है। दूसरा, इस बल्ले को मैंने इसलिए भी चुना है क्योंकि कई युवा मेरे सामने खड़े हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार अपनी सीमा पार कर चुका है। तो इसी बल्ले से
राजेंद्र कुमार नायक भ्रष्टाचार का छक्का छुड़ाने आए। आप जनता जनार्दन है और जनार्दन का मतलब होता है भगवान, तो आप भगवान हैं। मैं आपके बीच में आया हूं आपका आशीर्वाद लेने और अपना शीश नवाता हूं आप लोगों को। मैंने बहुत अपनी सेवाएं दी है। अगर आप मुझे इस योग्य समझते हैं कि मैं आपका प्रतिनिधि बन करके विधानसभा में पहुंचूं, तो जरूर 25 तारीख को बल्ले के चुनाव के जो निशान है उस पर बटन दबाइए। राजेंद्र कुमार नायक हमेशा आपके साथ, आपके हर सुख दुख में, किसानों के सबके सुख दुख में खड़ा है, समर्पित है। अब मैं इसी बात को इसके साथ में अपनी बात को विराम देता हूं और उससे पहले एक जयकारा लगाऊंगा सर। आप सब दोबारा जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्याय की उम्मीद करता हूँ। ये प्रजातंत्र है, एक प्रतिनिधि विधानसभा में हम चुनाव में हैं, कौन आता है? मैं पार्टी बुराई नहीं करता हूँ। पहले कहते थे कि हमारे यहाँ योग्य नहीं है, अब हमारे योग्य नेता है, तो आप लोग साथ देकर हमारा भी ध्यान रखो। इस प्रकार का आपको जो विधि है, तो वो राजेंद्र कुमार नायक को दीजिए, वो सफल बनाइए, वो सुजानगढ़ को ऊपर ले जाइए। जय माता दी, जय भारत। जो माताएं माँ बहनें घरों में हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि बल्ले का बटन दबाकर भारी से भारी मतों से राजेंद्र कुमार नायक को विजयी करें, ताकि एक ईमानदार इंसान विधानसभा में पहुँचे और आपकी सुजानगढ़ की जनता की आवाज बने। जय हिंद, जय भारत। कि सुजानगढ़ विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे राजेंद्र कुमार नायक का एक विशेष सभा का दृश्य दिखा रहा हूं। निर्दलीय रूप से यहां पर विधानसभा में ताल ठोक रहे हैं। सभा आयोजित हुई और उनके उद्बोधन के पश्चात उनके यहां पर उनको फलों से तोला जा रहा है। सांडवा में उनका जोरदार स्वागत यहां पर लोगों ने किया, ग्रामवासियों ने यहां पर स्वागत और अभिनंदन किया। अब उनके वजन के बराबर तराजू यहां पर सभा में लगाया गया है और उस सभा में तराजू पर राजेंद्र कुमार नायक एक तरफ बैठेंगे और दूसरी तरफ जो है फलों में जो है केलों के रूप में उनको तोला जा रहा है। फलों से तोला जा रहा है राजेंद्र कुमार जी नायक को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुजानगढ़ विधानसभा से ताल ठोकने वाले राजेंद्र कुमार नायक को फलों से तोला जा रहा है सांडवा वासियों के द्वारा। रिटायर्ड आईएएस राजेंद्र कुमार नायक जो कि हाँ सुजानगढ़ विधानसभा से निर्दलीय रूप से ताल ठोक रहे हैं, फलों से तोला जा रहा है सांडवा में। छोटे से बच्चे को गोद में उठाया है, जोरदार स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर हो रहा है। निर्दलीय सुजानगढ़ विधानसभा से ताल ठोक रहे राजेंद्र कुमार नायक जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं और लंबे समय से यहाँ भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग भी आप कर रहे थे और फिर उन्होंने निर्दलीय उतरने का यहाँ पर फैसला किया। क्या कहेंगे, जिस तरह के गाँव में दौरा चल रहा है, गाँव दौरे चल रहे हैं, आपके कितने दिनों से आप दौरे कर रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन लोगों का? मैं तो इतना गदगद हो गया हूँ और हद से ज़्यादा मुझे समर्थन मिल रहा है। मुझे तो ये लगता है कि ये मेरी हवा नहीं, ये तो सुजानगढ़ में राजेंद्र कुमार नायक की आंधी चल रही है साहब। बिल्कुल जोरदार समर्थन। अब यहाँ पर भी जब आप पहुँचे, एक रैली के रूप में पहुँचे, लोगों ने स्वागत किया और फलों से भी यहाँ पर तोला, तो लोगों से क्या वादा करेंगे यदि आपको जनता आशीर्वाद देगी तो?
मेरा वादा है कि मैं तो अपना संपूर्ण जीवन लगा दूंगा और जो जो मैंने चाहा है, मैं यूनिवर्सिटी में भी रैंक लेना चाहता, मुझे मिला है। मैंने भारत सरकार की सेवा की और सर्वोच्च पद तक मैं पहुंच के रिटायर हुआ हूं। तो जो भी काम मैंने अपने हाथ में लिया है, हर काम को 100% किया है और सफलता मुझे 100% मिली है। और आप मुझे आशीर्वाद देते हैं एमएलए के बनने की, तो मुझे पूरा विश्वास है ये सफलता भी मैं जो भी जिम्मेदारी है एमएलए की, एक नहीं अनेक है, मैं इसको बखूबी निभाऊंगा और सुजानगढ़ का चहुमुखी विकास करके आपको दिखाऊंगा। एमएलए 5 साल के लिए बनता है, लेकिन मुझे तो विश्वास है आप मुझे 1 साल में देखना। जो मैंने सपने देखे हैं इसके चहुमुखी विकास के 1 साल में मैं करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में मेरी और भी प्लानिंग रहेंगी और आप लोगों का प्यार मैं मिलता रहा है और मैं अपनी सेवाएं तन मन और इवन प्राण भी देना पड़े सुजानगढ़ के लिए, राजेंद्र कुमार नायक प्राण देने के लिए भी तैयार है। आपने जो चुनाव चिन्ह है वो बल्ले को क्यों चुना? क्रिकेट का बल्ला है या कौन सा बल्ला है ये बल्ला है। इस बल्ले से मैं सुजानगढ़ का चहुमुखी विकास का छक्का लगाने आया हूं और जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके मैं छक्के छुड़ाने आया हूं। और ये बल्ला हमारे कई युवाओं का, क्योंकि शायद आज हमारे देश का जो सर्वप्रिय जो गेम है, सबसे जो पॉपुलर गेम है, वो हो गया है क्रिकेट। तो यहाँ गाँवों में रात्रिकालीन क्रिकेट का टूर्नामेंट भी होता है और मैं भी उनके साथ में जाता हूँ और जब मुझे मौका लगता है मैं बॉलिंग भी करता हूँ। आज भी मेरी लाइन एंड लेंथ बिल्कुल ठीक है और छक्का भी लगाता हूँ और चौके भी मारता हूँ सर। ये कुछ अपन ने बातें की। एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक वीडियो आपका सोशल मीडिया पे आया कि आप एक सभा में संबोधित कर रहे हैं और जिसमें पीछे कांग्रेस प्रत्याशी का बैनर लगा हुआ है और कांग्रेस के झंडे भी उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चर्चा चल पड़ी कि क्या राजेंद्र कुमार नायक ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, ये क्या बात? चर्चा उसी की होती है जिसकी हवा चलती है। तो मैं तो ये चौपाल है, गांव में चौपाल होते हैं, उसी चौपाल में सभी की मीटिंग होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आरएलपी की हो। मुझे कहा गया कि साहब आप यहीं आ जाओ। उनकी भावनाओं को देखते हुए मैं तो वहाँ खड़ा रह गया। तो कई मेरी मीटिंगें हुई है जिसमें पीछे संतोष बहन का भी पोस्टर था, कई ऐसी मीटिंग हुई जिसमें भाई कुलदीप का भी था और कई ऐसी मीटिंग हुई है जहाँ भाई मनोज का भी था। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई पार्टी विशेष में ज्वाइन किया। मैं निर्दलीय के रूप में यहाँ खड़ा हूँ, आप सबके बीच में खड़ा हूँ। और मुझे तो आपके माध्यम से एक और मुझे निवेदन करना है मेरे सभी कांग्रेस भाइयों से भी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार से भी और आरएलपी परिवार से भी कि आप अपने अंतःकरण पर हाथ रख के देखिए। अगर आप मुझे योग्य समझते हैं, मैं नहीं कहता हूँ आप अपनी पार्टी छोड़िए, मुझे वोट दीजिए। मैं आपका विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। ये थे राजेंद्र कुमार नायक जिनसे हमने खुद बातचीत की और जोरदार उत्साह यहाँ सांडवा की धरती पर देखने को मिला। 36 कौमों का नारा है, राजेंद्र नायक हमारा है। 36 कौम का नारा है, राजेंद्र नायक हमारा है। और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जो हर रैली में चल रही है उनकी धर्मपत्नी आशा जी, क्या कहेंगे? राजेंद्र कुमार जी आपके पतिदेव जो है चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। पहले वो एक देश सेवा के कार्यों में थे, रिटायर्ड आईएएस अब हैं, और अब इस तरह के आप भी दौरे कर रहे हैं। इस बुढ़ापे में घूमने का कैसा मजा आ रहा है? मैं बूढ़ी नहीं हुई अभी, हम अभी जवान हैं। हम अभी विकास करेंगे सुजानगढ़ का, क्योंकि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। अर्धांगिनी में आधा अंग हूँ मैं इनका। मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ूंगी सुजानगढ़ के लिए। बिल्कुल, यानी आप इनके संघर्ष के सफर में साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100%। बिल्कुल। ये था खास कार्यक्रम सुजानगढ़ विधानसभा के सांडवा क्षेत्र से, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र कुमार नायक ने सभा की। जोरदार उत्साह यहां पर देखने को मिला। स्वागत अभिनंदन हुआ, फलों से भी तोला गया। मैं नागेश कुमार कौशिक, सांडवा की धरती से अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद। कैसा हो
राजेंद्र कुमार जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र कुमार जैसा हो,